बेसिकली एग्रीकल्चर में अगर तुम्हें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे कंपनीज है जैसे टाटा, रिलायंस। ये आप साइंस साइड से होंगे ना, बीएससी एग्री में? हाँ, एग्री। अच्छा, तो बच्चे पूछते हैं मेरे से कई बार कि फ़ायदा क्या है, मतलब स्कोप्स। हाँ, एग्री तो वास्ट, एग्री फ्यूचर है। तुम देखो एग्रीकल्चर फ्यूचर है हमारा। अभी कोविड का एग्जांपल ले लेगा तुम, तो कोविड के टाइम पे देखो सब कुछ बंद था लेकिन एग्रीकल्चर बंद नहीं था। हाँ, नहीं था। सब्जियां, वेजिटेबल्स, तो लोग सोचते हैं बीएससी एग्रीकल्चर अगर कोई कर रहा है तो वो किसानी कर रहा है। सेम यही मैं बोलने वाला था कि ना कि एक स्टूडेंट को हमें बोलते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर कर ले, हाँ, तो वो कहता है कि हाँ किसानी क्यों करूँ, मैं साइंस लेकर के मैं किसान करने जा रहा हूँ। बीएससी एग्रीकल्चर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। इतना सब्जेक्ट्स तुमने शायद ही सुना हो। हम लोग इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, हम लोग तुम्हारा केमिस्ट्री भी पढ़ लिया हमने, कंप्यूटिंग भी सीख लिया जिसमें कोडिंग वगैरह आ गए, वो भी सीख लिया हमने। उससे क्या रिलेटेड है जो एग्रीकल्चर? भी एग्रीकल्चर में अभी मॉडर्न एग्रीकल्चर जो IoT जिसको बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसमें आ जाती है तुम्हारे ड्रोन टेक्नोलॉजीज आ जाएगी, फिर AI आ जाएगी। उससे क्या होगा ना, जो हम मॉडर्न फार्म्स लगा रहे हैं ना, फार्म्स में जो भी प्रैक्टिसेस होंगी जैसे इरिगेशन वगैरह, तो इरिगेशन आजकल ड्रिप इरिगेशन या चैनल सिस्टम से हो रही है। हाँ। तो उस पर अब किसान को जाना नहीं है उसमें। वो एक AI हो गया, AI प्लेटफॉर्म हो गया, उससे कनेक्टेड है। अब किसी रूट वाइज, अभी जैसे बहुत सारे सेंसर डेवलप किए गए हैं कि रूट वाइज वो लग गए हैं एक जगह पे, तो वो डिपेंड कर, जैसे मॉइस्चर कम हुआ सॉइल का तो वो सेंस करके बताएगा कि यहाँ का मॉइस्चर कम हो गया इस जगह का, या फिर इसमें मॉइस्चर कम हो गया तो हम पानी ड्रिप चालू कर दो। तो यहाँ से ड्रिप तुम चालू कर सकते हो। दो बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ज़्यादा वाटर नहीं हो जाता क्रॉप में, जिससे क्रॉप को कोई ख़तरा नहीं होता। उसके बाद और फ़ायदा ये होता है कि तुम्हारा वाटर सेव होता है। जैसे हाँ, हमेशा उसको कंटिन्यूसली वाटर देने की जरूरत नहीं है। देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मॉइस्चर लेवल कम हो वो तुम्हें अलार्म करता है कि तुम पानी डालो उस पर। तो ये सब फायदे हैं एग्रीकल्चर में, बहुत कुछ सही। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखा है कि जैसे गेहूं की कटाई होती है तो जो उसके लास्ट में बच जाते हैं तो वो जला दिए जाते थे हरियाणा पंजाब की साइड। हाँ, पराली, तो उससे पॉल्यूशन हो जाता था। नहीं, अभी नया टेक्नोलॉजी देखो पराली से अभी जो नई टेक्नोलॉजी अभी यहाँ पे जो हम लोग की यूनिवर्सिटी में जो है पराली का ये सिस्टम है कि पराली यहाँ हम लोग जला नहीं रहे। अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है कोई, या फिर कोई एक कंपनी है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है शायद, वो कंप्रेस पराली लेती है, उसको कंप्रेस करती है हाई इसमें प्रेशर में कंप्रेस करके उसके ब्रिक्स बनाती है वो। और वो ब्रिक सस्टेनेबल भी है, मतलब बहुत लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करती है। और उसको उसमें खाद में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं। खाद में कन्वर्ट का पता नहीं, लेकिन वो ब्रिक में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको सस्टेन करके। बहुत सारी यूजेस है अभी जैसे। तो ये तो हो गया कि एग्रीकल्चरल, बीएससी एग्रीकल्चर एक्चुअल में है क्या, इसके अंदर क्या करते हैं। बट मैं अगर बात करूँ स्कोप्स की, कि मैंने बीएससी कर ली, अब मुझे चाहिए प्लेसमेंट, कि मैं किसको जाके कांटेक्ट करूँ कि मुझे प्लेसमेंट दे दे वो। देखो बेसिकली एग्रीकल्चर में अगर तुम्हें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे कंपनीज है जैसे टाटा, रिलायंस, ये सब सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो प्राइवेट देती है। लेकिन अगर तुम गवर्नमेंट के लिए काम करते हो तो गवर्नमेंट में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे हर सेक्टर में, जैसे अगर तुम एग्रीकल्चर से हो तो तुम एक्सटेंशन पढ़ सकते हो। मतलब कोई एग्रीकल्चर एक्सटेंशनिस्ट होता है जो किसान को बताता है कि ये फील्ड में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब का जॉब इसमें आ जाता है। फिर ADO वगैरह का जॉब आ जाता है। फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO, ये सब भी एग्रीकल्चर से जा सकते हो। बैंक PO में भी एग्रीकल्चर का अलग पोस्ट होता है, उसमें जा सकते हो। और जो प्लांट डिजीज़ होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं इसमें। प्लांट डिजीज़ के बारे में बिल्कुल पढ़ते हैं, उसकी मेडिकेशंस, पैथोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, ये सब कुछ है। तो प्लांट पैथोलॉजी, अब जैसे तुम्हारा BSc लेवल पे है ना, सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे तुमको। उसके बाद जब तुम्हारा BSc कंप्लीट हो जाता है तो तुम MSc जब चूज़ करते हो ना, तब तुम्हारे पास पाथवे होता है। बॉटनी वगैरह पे ज़्यादा फोकस करते कौन हैं। सा सब्जेक्ट तुमको पसंद है, किसमें तुम आगे जाना चाहते हो। अगर तुम पैथोलॉजी लियो तो तुम्हें प्लांट डिजीज़ वगैरह के बारे में पढ़ना है, कौन सा पैथोजन अटैक कर रहा है वो पढ़ना है, या फिर कौन सा पैथोजन पे क्या इफेक्ट करेगा, या फिर किस टाइम पे क्रॉप ना लगाए उस टाइम पे सबसे ज़्यादा पैथोजन एक्टिविटी होगी, ये सब उसमें होगा। अब प्लांट ब्रीडिंग है जैसे, तो प्लांट ब्रीडिंग में तुम्हें ये पढ़ने को मिलेगा कि प्लांट ब्रीडिंग में हाइब्रिड्स कैसे बनाते हैं, या फिर आर्टिफिशियल सीड कैसे बनाते हैं, या फिर प्लांट ब्रीडिंग में तुम ये देख लो कि स्टेकिंग वगैरह, हाइब्रिड प्लांट्स हो गए। उसके बाद तुम आजकल बहुत कल्चर चला हुआ है कि उसको बोलते हैं, जैसे हिंदी में उसको कलम बोलते हैं, कलम का पेड़ तुमने सुना होगा।
तुम्हारे वहाँ पे। हाँ, तो बायोटेक्नोलॉजी भी इसी में आ जाती है क्या? बायोटेक भी आती है, बायोटेक में केमिकल्स बेसिकली आ जाते हैं, केमिकल्स लाइक एक डिजीज़ हमने 12th में पढ़ी थी, टोबैको मोसेक वायरस। टोबैको मोज़ेक। हाँ, तो उसको उसके अंदर हम RDNA टेक्नोलॉजी होती है, उसके थ्रू हटा देते हैं, तो वो सब SRNA ये सब तो वो DNA टेक्नोलॉजी, वो जो बायोटेक जिसका प्रेफरेंस है ना, हाँ। BSc लेवल पे तुम्हें थोड़ा सा नॉलेज दिया जाता है कि बायोटेक्नोलॉजी में ये सब क्या क्या होता है, कौन से केमिकल्स यूज़ होते हैं या फिर क्या है। लेकिन जो प्रेफरेंस चूज़ करता है कि मुझे बायोटेक्नोलॉजी ही पढ़ना है एग्री का, तो उसके लिए अलग से होती है चॉइस। तो वहाँ पे वो लोग सारा लैब में सारे केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर कौन सा केमिकल या फिर कौन सा कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिससे कि वो डिजीज़ कंट्रोल में आएगा, ये सारे बायोटेक्नोलॉजी। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि आपने जो BSc एग्रीकल्चर लिया था, लाइक मैं अपना टू बी हॉनेस्ट कि हमने जो B फार्मेसी लिया था ना, हमसे नीट नहीं हुआ था, हम नीट के फेलियर हैं 2 साल के, तब जाके हमने फार्मेसी ली थी। तो आपने बाई चॉइस लिया था या फिर? अल्टीमेट चॉइस मेरा भी था कि मैं भी डॉक्टर ही बनूँ, ठीक है। नीट मैंने भी किया है, लेकिन नीट के बाद मैं दो बार अटेम्प्ट दिया तो मेरे से नहीं हुआ। कट ऑफ क्लियर हो जाती थी, लेकिन अपर कैटेगरी वाली तो नहीं हो पा हाँ, रही। तो ठीक है, तो मेरा जो मेरे फादर साहब है या फिर मेरे भाई है, बड़े भाई हैं, हाँ। उन्होंने बताया कि उनका क्या है ना, उनके बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में एग्री बिजनेस कर रहे हैं बहुत कोई। तो अच्छा। उन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर में करना चाहिए, एग्रीकल्चर में फ्यूचर है और थोड़ा बिजनेस का स्कोप वगैरह भी है। अच्छा, स्टार्टअप भी हो सकता है इसमें? भी डाल सकते हो तुम, अच्छा बिजनेस है यार। थोड़ा तुम्हें अगर जिसको ना पढ़ने में प्यार नहीं है या फिर कुछ सीखने में प्यार नहीं है ना, वो एग्रीकल्चर ना करे यार। देखिए ऐसा 10-20 सब्जेक्ट हैं हम लोगों के, मतलब 10 प्रैक्टिकल 10 थ्योरी ऐसे करके, और हर दिन 9 to 5 क्लासेस होती है, कुछ नहीं, 3 घंटे फील्ड 2 घंटे लैब ऐसे करके होते हैं। जिसको प्यार नहीं है ना, जिसको मज़ा नहीं आएगा कि उसको एग्रीकल्चर में मज़ा नहीं है, क्रॉप से प्यार नहीं है, समझना नहीं है, उसको बिल्कुल मज़ा नहीं है, उसको लगेगा हम क्यों आए यहाँ पे, हम छोड़ दे बस। बहुत बच्चे तो छोड़ के चले जाते हैं। हाँ, अब जैसे अभी 12th का रिजल्ट आने वाला है कुछ दिनों में, तो ना काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं क्योंकि उनका नीट में मन लग नहीं रहा है, या फिर ड्रॉप आउट बच्चे हैं, उनको लग रहा है कि अब नीट नहीं हो पाएगी। तो एक कंक्लूजन के साथ अपना क्या मैसेज देना चाहते हो? यार, डरना नहीं है यार, हर चीज़ में देखना कुछ ना। देखो एक कोई कहावत है कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। हाँ, ठीक है। तो मेरे साथ तो यही हुआ कि मैं तो चाहता था डॉक्टर बनना यार, पर अपर कैटेगरी वाली टॉप क्लियर नहीं हो रही थी। तो मेरे फादर साहब ने मेरे को समझाया कि बेटा मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो उससे भी ज़्यादा अच्छा। तो फिर मैंने पूछा उनसे पापा से कि पापा करना क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला कि बेटा देखो एग्रीकल्चर ऑप्शन है, तो एग्रीकल्चर कर लो, उस पर भी स्कोप है। तुम अगर उसमें अच्छा यहाँ नहीं कर पाए कोई बात नहीं, वहाँ पे तुम थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे दोगे, वहाँ ज़्यादा अच्छा कर लोगे। ये कि ना अगर हम पिट पुटा करके नीट में अगर गलती से पहुंच भी आते हैं और वहाँ हमारा मन नहीं लगता है तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हम मन से कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी स्ट्रीम चुनते हैं उसमें अच्छा कर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि भाई जिसमें तुमको मज़ा आने लगे, चाहे कोई ज़रूरी नहीं है तुम एग्रीकल्चर ही पढ़ो, चाहे तुम नीट ही करो। भाई अभी फ्यूचर ऐसा है ना कि जिसमें तुमको मज़ा आ रहा है उसमें तुमको कोई फोर्स नहीं करेगा काम करने को, तुम अपने से जाओगे। और जिसमें तुमको मज़ा नहीं आएगा ना, तुमको लोग कितने दिन फोर्स करेगा कि भाई तुम चलो, या फिर तुम्हारे पेरेंट्स के प्रेशर में तुम कितने दिन क्लास जाओगे लगाने। लोग यहाँ कॉलेज ले लेते हैं, क्लास जाते ही नहीं है, और एट द एंड क्या होता है कि हमें उसमें अच्छा नहीं कर पाते हैं। फिर तुमको सीखने को नहीं मिलेगा। तुम बोलोगे हम तो डिग्री ले लिए लेकिन हमारे को जॉब नहीं मिल रही, हमें प्लेसमेंट नहीं मिल रही, हम कुछ कर नहीं पाए। तो वो एक रीज़न ये है कि तुमने उसको दिल से नहीं किया। अगर तुमने कुछ अच्छे सीखा है ना, तुम्हें प्लेसमेंट ना भी मिले तो तुम उसमें अच्छा फ्यूचर कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है। अभी तो एंटरप्रेन्योरशिप का पीरियड चल रहा है, तुम बिजनेस करो यार, बहुत कोई सपोर्ट है यार। थैंक यू सो मच।